हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल और मैं हूँ रानी। तो आज अभी दोपहर के बज रहे थे 11 या 12 बज रहे थे और मैं ब्लाउज सीखने के लिए बैठी हूँ। तो ये ब्लाउज कंटिन्यू मेरा सिला ही जा रहा है क्योंकि मेहनत अभी जा रही है और इसका फाइनल रिज़ल्ट क्या होने वाला है वो तो आप लोग के सामने ही आएगा। तो अभी सिल रहे थे क्योंकि अभी बाबू नहीं सोई थी तो इसीलिए सिल रहे हैं, और सो जाती है तो फिर नहीं सिलना बंद कर देते हैं क्योंकि मशीन की आवाज़ से वो उठ जाएगी। इस पे ना हमको लैस लगाना चाहिए था पर पतिदेव है नहीं, ला के कौन देंगे, तो इसलिए नहीं लगाएंगे। पीछे के गले पे लैस लगाना चाह रहे थे पर फिर सोचा छोड़ देते हैं, ऐसे भी इसमें काम वगैरह बहुत ज़्यादा किया हुआ है तो फिर इसीलिए छोड़ दिए और अभी भी नहीं लगाए हैं। तो गाइस आज लहंगा किसने दिए हैं और क्यों मिला है मुझे आज बताने वाले हैं। तो ये लहंगा मुझे शादी में मिला है, ननद के शादी में। ये बात शायद बताए थे या नहीं पता। तो यही लहंगा हम दीदी की शादी में पहनने वाले हैं और शादी गांव में नहीं होगा, मुझे ट्रेवल करके सबको जाना पड़ेगा, 8-10 घंटे का रास्ता है। तो वही हम पहनेंगे और वहाँ कैसा रहता है मन में है तो फिर देखते हैं क्या। तो वही दीदी का शादी में लहंगा मिला है और सब लहंगे का कलर सबका अलग अलग है। तो मेरा ये कलर है और मुझे ये कलर पसंद आया। तो आप लोग को कैसा लगा? वैसे लहंगे दिखाने भी वाली हूँ पर लहंगा ये ब्लॉग में नहीं दिखेगा, देखिएगा कंटिन्यू तब पता लगेगा क्योंकि जो भी है रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। तो लहंगा पूरा फिनिशिंग करके दुकान से ही दे दिए थे जब लिए थे तब, तो इसीलिए। वैसे अगर दीदी इधर से नहीं भी मिलता ना तो हम अपना मतलब पहनते यार, फिर दिखते साड़ी वगैरह, पर मिल गया है तो फिर यही पहनने वाले हैं। तो यही था जो आप लोग को नहीं बताए थे, बस बोल रहे थे हमको सिलाई करना है तो ब्लाउज तो कर ही रहे थे और टेलर को बस इसीलिए नहीं दिए थे कि खुद से बस सिलना है। तो यहाँ पे आपको रूम में बेड दिख रहा होगा, तो यहाँ पे ना गद्दा छत पर से लाने गए थे, सिलाई वगैरह कर लिए। उसके बाद शाम मतलब 3-4 बज रहे थे तो ले आए हैं गद्दा और बिछा देते हैं क्योंकि फिर मम्मी शाम में सोएंगे तो फिर हल्ला होगा, तो इसीलिए बिछा देते हैं। ज़्यादा बाथरूम मतलब थोड़ा की थी, कभी होता है ना कभी ज़्यादा करते कभी कम, तो अभी थोड़ा की थी मतलब जब सूखने दिए थे रात में तो फिर भी सुखा दिए कि मम्मी बोल रहे थे प्लास्टिक वगैरह नहीं बिछाते हैं तो नहीं करती है, इसीलिए कहीं पे बिछा हुआ नहीं रहता है, पर कोई बात नहीं सुखा दिए और अब बेडशीट वगैरह बिछा देते हैं और जैसे था बेड वैसे कर देते हैं, वरना सोने जाएंगे मम्मी तो बोलेंगे बिछाए नहीं है। तो अभी बाबू ना दादी के पास थी, छत पर थी लाडो, तो इसीलिए बिछा दे रहे हैं। और बताऊं आज ना मेरा तबीयत ख़राब लग रहा था, तबीयत ख़राब मतलब ऐसा कि चक्कर आ रहे थे, बीपी लो होता है ना वो लग रहा था, और सर्दी में नींबू पानी चीनी नमक चीनी पानी का घोल पीना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि बाबू को ना सर्दी लग जाएगा, मेरे तो होगा बाबू को हो जाएगा, तो क्या कर सकते हैं। और पतिदेव बहन के बताएंगे, वैसे बताने ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है किन्हीं को भी, क्योंकि जिनका बॉडी है बस वो समझेंगे। तो बस पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, महीना मतलब 2 बार 3 बार ना 3 दिन ऐसा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा मतलब रुक रुक के लगेगा बस घूम रहा है बस चक्कर आ रहा है। तो बट कोई नहीं, मतलब ठीक फिर हो गया था थोड़ा सा, फिर लास्ट में जाके फिर नहीं लगाने की नहीं हो पाएगा, मतलब ज़्यादा ये होने लगा तब जाके फिर पी लिए थे। तो देख सकते फिर जब इतना किए छत पर से लाए और गद्दा वगैरह भारी भी रहता है तो उसके बाद लगा कि नहीं हो पाएगा मतलब, तो इसीलिए फिर बैठ गए कि थोड़ा सा बैठ जाते हैं क्योंकि लगातार कंटिन्यू काम करते हैं ना तो ऐसा हो जाता। और गाइस मेरा ना वज़न बहुत ज़्यादा कम गया है क्योंकि देखने से ही लगता होगा, पहले मेरा वज़न ना 42-43 तो रहता ही था
और अब 38-36 पहुँच गया है, जो कि हम कभी सोचे नहीं थे। और यहाँ पे अब बाबू को स्वेटर पहना रहे हैं शाम में। तो ये बगल से आए थे बाबू, पता नहीं शायद 2, 3, 4 पाजामा में पढ़ते होंगे। तो आ जाते हैं, होते हैं ना कोई जो मतलब बाबू को खिलाने के लिए, सबको अच्छा लगता है। कभी कभी ना ऐसा ही होता है, फिर तो चालू हो गया नहीं होता है बेटा। तो गाइस फिर से शाम में बैठ गए हैं सिलाई करने के लिए, क्योंकि खाना वगैरह नहीं बनाना था, क्योंकि हम लोग 6 से 7 दिन अकेले रहे थे, मम्मी और हम। तो इसीलिए फिर से बैठ गए हैं। और आगे और पीछे का पल्ला तो रेडी हो गया है, बस बाजू रेडी करना है। तो आज तो सोचे फाइनली कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी बाबू दादी के पास थी। थोड़ा सा रात मतलब 7 बजते उसके बाद फिर नहीं रहती है कि नहीं क्या है। तो सोचे जब तक थोड़ा सा सिलाई कर लेते हैं। और खाना तो बनाना था नहीं, क्योंकि मम्मी एक टाइम बनाते थे, 2 टाइम बनाता था, 2 आदमी थे तो इसीलिए। और बाबू के लिए तो रोटी फिर बनाने चले जाते थे, तो 1-2 रोटी उसके लिए बनाते थे और 1 रोटी खुद के लिए, 4 रोटी बस बन जाता था। तो वहीं पर सिलाई। और जो बाबू थे ना वो चले गए थे, तो इसका फिर फीता भी मंगा लिए, जो डोरी होता है ना वो मतलब मंगाए। तो 1 मीटर में तो आराम से हो जाता है, तो वही 1 मीटर मंगाए। और छोटा सा भी घट गया था, तो फिर छोटी दीदी आए हैं तो वो फिर ला कर दिए हैं। तो आपको बताए थे कि नहीं दीदी अब नहीं है तो फिर कौन ला के देंगे, तो फिर छोटी दीदी आए हैं तब जाके ला के दिए, वरना लाने बोलते तो फिर हल्ला हंगामा होता, तो इसीलिए फिर लाने भी नहीं बोलते हैं। और गाइस रात के बज रहे हैं अभी 10:30 और मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मेरा आवाज़ से थोड़ा पता लग रहा होगा, क्योंकि सुबह उठते ना तो फिर नहीं हो पाता है, क्योंकि काम वगैरह में लग जाते हैं। और पीछे से बैकग्राउंड आवाज़ थोड़ा बहुत तो फिर नहीं हो पाता है। अगर सुबह के चक्कर में रहते तो दोपहर में एडिट होता है, उसके बाद फिर रात में अपलोड होता है। तो इसीलिए सोच रहे हैं कि अगर अभी मैं एडिट कर लेती हूँ तो सुबह ये ब्लॉग शायद अपलोड कर दूँ, क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग ब्लॉग हो जाता है। और शादी है तो थोड़ा सा ऐसे भी उसमें बिजी हो जाएंगे। वैसे तो अब मतलब नवंबर में ही शादी है गई, ऐसा नहीं है, डेट नहीं बता सकते, मतलब किन्हीं का ना कोई चीज़ का भी प्राइवेसी होता है, तो इसीलिए। और वैसे भी मतलब शादी तो एंजॉय करने ही वाले हैं, पर ठंडी दिखते हैं थोड़ा सा। और अभी बज रहे थे रात में 8, तो मेरा ब्लाउज इतना रेडी हुआ है, तो इसको मैं ना पहन के देखने वाली थी, सोची कि चलो ऐसे हो जाएगा, पर वो ब्लाउज थोड़े हुक वाला कि चलो ऐसे डाल के देखे हो जाएगा। और मेरा आदत है कि मैं कोई भी ब्लाउज सिलती हूँ तो उसको पहन के देखती हूँ, मतलब किन्हीं का नहीं, खुद का पहन के देखती हूँ। और एक बार भाभी का भी सिले थे तो पहन के देखे थे, तो ऐसा मतलब मेरा आदत है। पता नहीं जो सिलते हैं उनका नहीं, मतलब और ज़्यादा रहता होगा तो फिर टाइम थोड़े ना रहता है। हम है कि ना फिनिशिंग के चक्कर में रह जाते हैं कि अगर जो सिले हैं वो फिनिशिंग होना चाहिए, और थोड़ा दिन हो जाता है ना तो इसीलिए और भी ज़्यादा डाउट होने लगता है खुद को कि कैसा होगा नहीं होगा। बस यही सब चक्कर होता है मेरा ब्लाउज लेट होने के कारण, मतलब लेट हो जाता है सिलने में। और यहाँ पे सुबह सुबह उठते हैं, बज रहा था 5:30-6 के बीच में टाइम था, और आज बादल जैसा मौसम था, मतलब सुबह सुबह ऐसा लग रहा था। पर इतना मतलब मेरा ना 3-4 दिन का पेंडिंग काम पड़ा था, जो कि कपड़ा था गाइस, और कपड़ा इतना सारा हो गया था ना क्या बताएं। पर सोचे कि मतलब कल ही धोने वाले थे, जैसे सिलाई वगैरह किए ना तो नहाए तो छोड़ दिए थे, मतलब ऐसा नहीं भीगा हुआ कपड़ा छोड़ देते, मतलब ऐसे छोड़ देते कि चलो नहीं धोएंगे बाद में धोएंगे, तो बस वही सब था। और सुबह उठे जैसे ही कपड़ा पहले धोना चालू किए कि चलो पहले कपड़ा धो लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा आस्कर ना मतलब फिर कपड़ा मेरा फिर नहीं धोआ था, तो इसीलिए एक टब और एक कठौती कपड़ा धोए। मम्मी पूजा करने गए थे, पूजा करके आए तो बोले सुबह सुबह उठ के बैठ गए हैं,
क्योंकि ठंडी और सच में शाम होते होते ना सर्दी जैसा लगने लगा था। मतलब पूरा नहीं हुआ एकदम, जो होता है ना पूरा पूरा नहीं हुआ, हाफ ही हुआ था, पर हो गया था। पर ये भी ज़रूरी था क्योंकि सिलाई के चक्कर में कपड़ा भी नहीं धो रहे थे। और जब आपको धूप 12-1 बजे तक ना अच्छा धूप रहता है, फिर धीरे धीरे कमते जाता है। और अभी 4 तो बजते बजते शाम हो जाता है, 4-5 के बीच में। तो इसीलिए फिर अब सर्फ वगैरह अंदर रख दिए और अब आ गए हैं छत पर कपड़ा डालने के लिए। अभी आपको ना गाय का आवाज़ सुनाई दिया हुआ, तो बगल में गाय बंधा हुआ रहता है, जस्ट बगल में ही दीवार पे सटा हुआ उनका घर मतलब है। और यहाँ पे अब साड़ी डाल रहे हैं, मम्मी का ये साड़ी था सासू माँ का। और यहाँ पे एक लहंगा दिखेगा आप लोग को, जो लहंगा बड़ी ननद का है। तो ये लहंगा हम जून मई मतलब लास्ट और जून में, ध्यान नहीं आ रहा है सॉरी गाइस, पर शादी था जून में मुसेरी ननद का, तो उसी में दीदी का लहंगा पहने थे। तो इसको ना ड्राई क्लीन के लिए देने वाले थे। जब देने वाले थे तो पैसा नहीं था, और जब सोचे कि देंगे तो पति देव नहीं आए, तो फिर दीदी फिर शादी में आएंगे तो फिर लहंगा फिर से धोया नहीं मिलेगा, तो इसीलिए ईजी में ही धो डाले घर में ही। और एक कोट जो है पतिदेव का वो भी धोए हैं, और वो ईजी में धोए। वो ना ये 1 साल से रखा हुआ था, पिछले साल। अगर आप पता है ये ज़्यादा ब्लॉग मेरे परिवार लोग ही देखते हैं, जान पहचान के लोग ही देखते हैं। तो पिछले साल ठंडी में ना पतिदेव जी फिर से मतलब वो काम कर रहे थे, पर फिर कुछ दिन रुक के फिर जब गांव आए तो गांव से फिर पता चला उनको रांची जाना है। तो उनको रांची में मतलब जॉब लगा था। तो फिर बाबू छोटा थी, तो फिर हम अकेले थे और वो चले गए थे छोड़ के। फिर जब उधर से आए तो फिर हम गांव में ही रह रहे थे, और पटना में छोड़ के वो चले गए थे। कोट तो वैसे ही आजकल में रह गया, और यहाँ थे तो मतलब हो जाता है थोड़ा सा, तो इसलिए छूट गया था। और इस बार देखते हैं शादी में कब आएंगे पतिदेव जी। तो सारा कपड़ा डल गया और पूरा टंगनी भर गया है गाइस, तो इसीलिए सोचे कि चलो सारा कपड़ा धो डाले। बेडशीट वगैरह भी था, साड़ी दो था, मतलब सारा के सारा कपड़ा मेरा मतलब धोने का था। फिर उसके बाद आ जाते हैं रूम में झाड़ू पोछा करने के लिए। कुछ दिन रिकॉर्ड करते हैं, कुछ दिन नहीं रिकॉर्ड करते। वैसे सोचते हैं हर रोज़ रूम का सफाई कर दे, अच्छा खुद के लिए रहता है। देखिए हम रूम में रह रहे हैं तो मेरे लिए अच्छा है, बाकी जब मम्मी आएंगे सासू माँ तो फिर देखा जाएगा। और यही सब चक्कर में अगर पता है मम्मी ना, अभी हम रोटी बनाने जाएंगे, मम्मी बोल दिए थे कि रोटी बना लीजिएगा, पर हम सोचे थोड़ा रुक के बनाएंगे, रूम का काम है जो कर लेते हैं। और बापू अभी ना टीवी देख रही थी, तो इसीलिए उसको फिर अभी टीवी देखने के लिए रहने दिए थे, ताकि मेरा फिर काम में ना डिले हो जाता है, मतलब आधा 1 घंटा लेट होता है, मतलब पूरा ऐसे निकल जाता है। तो गाइस ये 14 और 15 का ब्लॉग है, 14 और 15 नवंबर का। तो फिर इसके बाद क्या क्या करते हैं और क्या कैसे कर पाएंगे, टेंशन दिमाग में बना हुआ रहता था कि मेरा ब्लाउज हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा रिस्क ले लिए थे गाइस सच में, क्योंकि लहंगा का ब्लाउज था, समझ सकते हैं आप लोग। ऐसे ये नहीं कि सिलने नहीं आता, ये था कि टाइम मैनेज के कारण डर लग रहा था। पर ये भी ज़रूरी है, साफ़ सफाई भी, और हर चीज़ ज़रूरी हो जाता है। साफ़ सफाई, बच्चे फिर उसको नहलाना है, खुद नहलाना है, कपड़ा वगैरह, खाना पीना सबको करते हुए। तो फिर यहाँ पर अब रोटी बनाने आ गए, और मम्मी बाबू को लिए हुए थे, फिर ले लिए थे, टीवी देख रही थी उसके बाद से। तो फिर अब बना लेते जल्दी से रोटी, और भुंजिया मम्मी बना दिए थे, क्योंकि मम्मी सुबह उठ के पूजा वगैरह कर लेते, फिर चाय वगैरह बना के मम्मी पी लेते, फिर जो भी होता है करते हैं। तो मम्मी सुबह उठते हैं ये तो है, और पूजा ज़रूरी करते हैं मम्मी। और मेरा यहाँ रोटी बन रहा है गाइस,
और रात की आवाज़ और सुबह की आवाज़ में थोड़ा सा अंतर आया होगा। अभी भी हम रिकॉर्ड करें तो सामने वाले रूम में जा रहा होगा आवाज़, बस इसीलिए ना नहीं कर पाते हैं कि सुन रहे होंगे। और ऐसा आवाज़ में ना अगर दिन रहता ना तो मम्मी उठ के चले आते कि हम बात कर रहे हैं किसी से। तो बस यही में ब्लॉग हो जाता है डिले, नहीं अपलोड कर पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा होता ही नहीं है तो। और बाकी अब मेरा रोटी बन जाएगा। और ये ब्लॉग कैसा लगा गाइस, आई होप पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू, अपना ख्याल रख।